जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक सर एक बार फिर से डिजायर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम इस समय कवर करवा रहे हैं क्लास 10th के हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का कोर्स। इस समय हम जो है कवर करवा रहे हैं और इस समय हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपसे जो बात किया था, कुछ सिलेबस के बारे में बात किया था कि सिलेबस आपके जो है 3 यूनिट है। उस 3 यूनिट में जो लाइट का यूनिट है वो सबसे बढ़िया यूनिट, सबसे अच्छा नंबर देखे जाता है, सबसे ज़्यादा नंबर है। उसके बाद लाइट में हमने अपने तरीके से काफ़ी सारे जो है छोटे छोटे जो चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर में मैंने डिवाइड किए हैं। आपकी किताबों में सब एक साथ में हेडिंग बना बना के रखा गया है, लेकिन इनको हम छोटे छोटे चैप्टर के रूप में डिवाइड करके अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो सके। पहला चैप्टर मैंने अपने तरीके से डिवाइड किया है, वो आपका है समतल पर प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने सबसे पहले आपसे डिस्कस किया कि लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश ध्यान से देखें। सबसे पहले प्रकाश के बारे में हम लोग सीखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। आपको पता है सर, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराता है। ठीक है, प्रकाश बताओ क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग भी है जिसकी ऊर्जा क्या होती है? एच न्यू होती है, जहां पर एच प्लांक नियतांक होता है जिसका मान 6.67 होता है, लेकिन हम लोग 6.6 लिखते हैं। 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है और न्यू जो होती है वो प्रकाश की आवृत्ति होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने कल आपसे एक बात डिस्कस किया था कि सर जो तरंगे होती हैं, तरंगे आपके पास 2 प्रकार की होती हैं। एक आपका होता है यांत्रिक तरंगे और दूसरा बताइए क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। एक आपकी यांत्रिक तरंगे है और दूसरा बताओ क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम एक मिनट यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा हम इसकी सेटिंग करने में बिजी हो गए थे, इस वजह से लैंग्वेज कहीं दूसरे जगह जाने लगा था। ठीक, यांत्रिक तरंगे जो होती हैं वो साउंड वगैरह होती हैं। ठीक है, साउंड वेव्स वगैरह जो आपकी ध्वनि तरंग होती है सभी यांत्रिक तरंगों की श्रेणी में आती है। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम में ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। गैसों में जो ध्वनि की चाल होती है वो 330 मीटर पर सेकंड होती है। जल में जो ध्वनि की चाल होती है वो आपके 1414 मीटर पर सेकंड होती है। और जो लोहा होता है, जो ठोस है, लोहे में ध्वनि की चाल 5156 मीटर पर सेकंड होती है, सबसे ज़्यादा होती है लोहे में। इसलिए दूर में जैसे आप रेलवे ट्रैक पर जाएं, रेलवे आते समय ट्रैक पर कान मत लगाएं, गर्दन धड़ से अलग हो सकता है। आप जब ट्रेन ना आ रही हो तो पटरी में कान लगा कर सुने, ट्रेन के चलने की आवाज़ आपको सुनाई देगी, गड़गड़ की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, ये आप काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा केयरफुल होकर काम कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपके पास जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में कई सारे तरंगे हैं, वैसे 7 हैं। एक आपने देखा सर, गामा किरणें हैं, यक्स किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उसके बाद आपके दृश्य किरणें हैं। ठीक है, फिर आपके अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे, ये सारी चीजें आपके पास हैं। लेकिन पहली बात तो आप ये समझें कि ये जो तरंगे हैं इनका क्या क्या प्रयोग होता है। गामा किरणों का प्रयोग हम लोग कैंसर जैसे रोग को ठीक करने में करते हैं। एक्सरे तो आप जानते ही हैं, एक्सरे जो होती है वो आपके हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं, उसमें एक्सरे बीम डाल के हम लोग हड्डियों के टूटने का पता लगाते हैं। हम लोग का मतलब है डॉक्टर जो होते हैं वो हड्डियों को देखते हैं कहाँ पे टूटी हुई है, उसके माध्यम से। पराबैंगनी किरणें ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत इसको रोकता है और स्किन कैंसर जैसी समस्या को करता है। क्योंकि ये भी किरणें क्या होती है, उच्च आवृत्ति की होती है,
इनकी सहायता से भी हम लोग क्या करते हैं, सोलर पैनल पे विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। उच्च आवृत्ति की किरणें होती है। और उसके बाद जो है दृश्य किरणें, सब एक ही विद्युत चुंबकीय दृश्य किरणें जो हमारी आंखों से दिखाई देती है। वो आपको पता है कि सर अगर दृश्य किरणें ना हो हम लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है, जो हमारी आंखों से श्वेत प्रकाश आपको दिखाई देता है, श्वेत प्रकाश का मतलब ये सफ़ेद प्रकाश नहीं होता है, ये मिल्की लाइट होता है, तो दिया रोशनी होता है। श्वेत प्रकाश को हम लोग, श्वेत प्रकाश जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अवरक्त किरणें, जो आपका रिमोट होता है, रिमोट के सामने जो एलईडी लगी होती है, उस एलईडी में आपके अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। या नॉन कंडक्ट जो थर्मामीटर होता है, जो गन टाइप से होता है, यहाँ से ऊपर में यहाँ पे रखा नहीं जाता है, दूर से ही आपके बॉडी के टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। उसमें आपके बताओ क्या होते हैं, आपके अवरक्त किरणों का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला जो आपका होता है रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे। रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे तो आप जानते ही हैं कि सर ये भी जितने भी जो फ्रिक्वेंसी होती हैं मोबाइल वगैरह की जो भी आती हैं, जो आपके वेव्स वगैरह आते हैं, सब रेडियो है सूक्ष्म तरंगों की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, बाकी जो डिटेल बातें हैं वो हम लोग जो है अगली बड़े कक्षाओं में करेंगे। जब आप क्लास 12th में आओगे तो डिटेल में और भी बातें सीखेंगे इन तरंगों के बारे में। ठीक है, अभी देखिए आपने कहा सर प्रकाश जो होता है वो एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो बताइए क्या होती है, एच न्यू होती है। ठीक है, ये वी नहीं होती है, ये आपका एच, और इसको हम लोग कहते हैं न्यू। ठीक है, एच न्यू, इसको एच को, एच प्लांक नियतांक है, और जो आपकी न्यू होती है वो बताइए क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है, और प्रकाश की जो आपकी ऊर्जा बनी इस कारण से वो बताइए ई बराबर आपका बताओ क्या निकल के आता है, वो आपका ई बराबर बताओ क्या हो जाता है, एच इंटू न्यू। ठीक है, अच्छा देखिए सर ये न्यू क्या है, एच, देखिए एच एक प्लांक नियतांक है। चूंकि प्लांक एक वैज्ञानिक थे, आप लोगों ने देखा कि जो प्लांक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था कि आप लोग देखते हो कि सर प्रकाश जो चलता है वो आपको लगता है कि सर सरल रेखा में चलता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रकाश क्या होता है, ऐसे सरल रेखा में तो चलता है लेकिन ऐसे जलेबी मॉडल चलता है, ऐसे और छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में चलता है, ऐसे चलता है। प्रकाश बताओ सीधी रेखा में तो है, लेकिन बताइए प्रकाश सदैव सीधी रेखा में तो चलता है लेकिन जलेबी मॉडल चलता है। जलेबी मॉडल का मतलब ये है कि प्रकाश जो होता है ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में चलता है। इन्हीं पैकेट या बंडलों को हम लोग कहते हैं, बताइए क्या, फोटॉन। प्रोटॉन अलग है, इनको फोटॉन कहते हैं, या इनका एक और नाम होता है क्वांटा। ठीक है, ये आपके जो है क्वांटम थ्योरी इन्होंने प्लांक ने दिया था। प्रकाश बताओ ऊर्जा के बताओ किस में चलता है, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें बताओ हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। सही है, तो ऐसे आपका चलता है। और एच चूंकि वैज्ञानिक का नाम है इसलिए उन्होंने अपने नाम पर स्मॉल एच दे दिया, सॉरी प्लांक वैज्ञानिक का नाम है इसलिए बताइए क्या है आपका, बताओ उन्होंने अपने अनुसार स्मॉल एच की उन्होंने वैल्यू बताई 6.67, इसको रटना है समझना नहीं है, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अगला देखिए कि सर आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति मैं आपको बता दूं, आवृत्ति किसे कहते हैं। देखिए आपने कहा सर वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, तरंगे ऐसे आपके वेव फॉर्म होते हैं। एक आपका ये साइनोसोडियल वेव फॉर्म होता है, साइनोसोडियल का मतलब होता है ये साइन का ग्राफ होता है, आप लोग साइन कॉस टेन पढ़ते हो, आगे चल के कक्षाओं में पढ़ोगे। एक आपका होता है यहाँ पे कोसाइन का ग्राफ जिसको हम लोग कॉस कहते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। और एक आपका होता है टेंजेंट का जिसको हम लोग टेन कहते हैं, ये यहाँ से चलता है, ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। तो हमारे लिए ये वाली चीज़ें हैं।
ठीक है, हमारे लिए ये चीज़ें हैं, हमको इस बात को डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ध्यान से देखें, अगर साइनोसोडियल वेव फॉर्म है, ठीक है, साइन का जैसे फॉर्म है, तो साइन में आपने कहा कि सर एक बिंदु के इधर उधर, ये देखिए ये आपका पॉइंट है, इसको मूल बिंदु मान लेते हैं, ओरिजिन, इसके इधर उधर इधर उधर इधर उधर, बताओ ये कंपन करता है। तो एक कंपन में लगे समय को, एक कंपन में लगे समय को उसका आवर्तकाल, टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल को कैपिटल टी से दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन एक सेकंड में, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, जो नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन होता है, कंपनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति को तीन प्रकार से दिखा सकते हैं, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति को तीन प्रकार से दिखाया जाता है। अगर रे ऑप्टिक्स में दिखाते हैं तो आप लोग न्यू कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू कहते हैं। अगर आप वैसे मैकेनिकल वेव्स की मैं अगर बात करूं तो वहां पे अगर बातें होती हैं तो इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं। लेकिन अगर मैं चुंबक का मतलब होता है, मैग्नेट के केस में बात करूं तो फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं कि जो है आपके मतलब किससे इंडिकेट किया जाता है, ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग सिचुएशन में चीज़ों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन आपके क्या होते हैं, अलग अलग सिंबल के रूप में हम लोग जानते हैं, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग यूनिट में। ठीक है, अच्छा आइए आपको हम और बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, ठीक है, आइए देखते हैं। उसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया, हमें लगता है, आई होप हमको हमको लगता है कि जो है सारी बातें आपको चीज़ें ठीक से समझ में आ रही हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया कि सर यांत्रिक जो तरंगे होती हैं इनको चलने के लिए माध्यम चाहिए, और जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, वैद्युत चुम्बकीय को संचरित होने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम बताओ क्या है, नहीं चाहिए। ठीक है, माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम नहीं चाहिए। गामा किरणें हैं, यक्स किरणें हैं, परावैंगनी, दृश्य आवरक्त और सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। अगले में देखते हैं। देखिए अब वैद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। ठीक है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को, और प्रकाश बताओ क्या है आपका, वैद्युत चुम्बकीय तरंग ही है। प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंग ही है, और अगर प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंग है तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात से होकर भी चल सकता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। आइए देखते हैं। प्रकाश को चलने के लिए बताइए क्या माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात से होकर भी चल सकता है। निर्वात का मतलब होता है जहां पर हवा के यानी एयर के पार्टिकल या मॉलिक्यूल भी ना हो, उसको बताओ हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। जहां पे बताओ क्या है आपका जो है कोई भी पार्टिकल ना हो, हवा के कोई कोई हवा क्या मतलब कोई भी पार्टिकल ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। निर्वात में हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन हवा वगैरह होगा ही नहीं, ह्यूमिडिटी जो होती है वो भी नहीं होती है, कुछ भी मतलब कुछ भी ना हो, उसी माध्यम को उसी सिस्टम को बताओ हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। सही है। अच्छा एक बात ध्यान से समझें कि प्रकाश निर्वात से होकर भी चल सकता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है।
क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है, बहुत ही कम होती है। अब आप कहेंगे सर तरंग दैर्घ्य का क्या मतलब है? तरंग दैर्घ्य देखिए, तरंग दैर्घ्य में मैंने आपको बताया कि जैसे ये साइनोसोडियल वेव फॉर्म होता है, ठीक है, ये जो ऊपर ऊपर की दीवारें हैं, ये मूल बिंदु से ऊपर ये प्लस डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, ये जो ऊपर ऊपर की दीवारें हैं इनको हम लोग कहते हैं, बताओ क्या? श्रिंग। ये सब श्रिंग है। और ये जो नीचे नीचे हैं इनको हम लोग कहते हैं, बताओ क्या? गर्त। तो दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब अगर इसको पकड़ रहे तो इसके बाद ये आएगा, नहीं तो इसके बाद ये आए। दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है ये बताइए क्या होती है? तरंग दैर्घ्य होती है। और तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग बताओ किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। या दो गर्तों के बीच की दूरी को बताओ हम लोग क्या कहते हैं? क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य बताओ क्या कहते हैं? लैम्डा दिखाते हैं। बहुत ही छोटी होती है। प्रकाश चूंकि जो दृश्य प्रकाश हमारे पास होता है, इनकी जो वेवलेंथ शुरू होती है ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत 4000 एंगस्ट्रॉम से बताइए कहाँ तक जाता है? 7800 एंगस्ट्रॉम तक जाता है। 7800 का मतलब बहुत ही छोटी संख्या है, बहुत ही छोटी संख्या। इसलिए ये बताइए इनकी जो है डिफरेंसेस को जल्दी हम लोग आंखों से पकड़ नहीं पाते हैं, जिस कारण से ये प्रकाश हमको हमेशा सीधी रेखा में चलता हुआ नजर आता है। अच्छा, प्रकाश जो होता है अगर सीधी रेखा में चलता हुआ नजर आ रहा है और प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल भैया अलग अलग माध्यम क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे आपकी चाल भी अलग अलग माध्यम में अलग होती है, अलग अलग होती है, वैसे प्रकाश की भी चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी चाल कुछ दूसरे टाइप को एक स्टूडेंट के तौर पर होगी। आप कहीं शादी ब्याह में गए हैं तो वहाँ पे इस तरीके से नहीं रहे, वहाँ पे आप हुड़दंग मचाएंगे, काफ़ी डांस करेंगे, इधर अंट संट हरकतें करेंगे, भाई भौजाई इधर उधर चीज़ों को देखेंगे। इस वजह से जो है वहाँ पे चाल आपकी जो है अलग होती है। तो प्रकाश की चाल दो जगह कहाँ पर जो है अलग होती, कैसे क्या? अच्छा, नाम केवल दो का ही होता है, या तो बहुत अच्छा काम हो जाए या तो बहुत ही बेकार काम हो जाए। तो दोनों का बताइए क्या होता है? नाम होता है। हालांकि बेकार काम करने में आपकी बदनामी होती है, लेकिन बदनाम में तो बताओ नाम छिपा हुआ है कि नहीं? बताइए, सही है। देखिए, अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं कि प्रकाश की चाल जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये स्पीड ऑफ जो लाइट आपकी होती है ये अलग अलग माध्यम में बताओ क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे पहला होता है जो सबसे ज़्यादा है, प्रकाश की चाल जो सबसे ज़्यादा होती है वो होता है आपका निर्वात या हवा में। दोनों एक ही है, निर्वात और हवा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन प्रकाश किरणों के लिए निर्वात और हवा जो है वो एक जैसे है। भाई जैसे ये कमरा है, इस कमरे में अभी बताइए क्या भरा हुआ है? आपका हवा भरा हुआ है, तभी तो हम जिंदा हैं। लेकिन कमरे को चारों तरफ से पैक कर दिया जाए, अंदर से बाहर से हवा आने का कोई जुगाड़ ना हो, कोई भी आपके पास स्पेस ना हो, और यहाँ से जो हवा इसके अंदर में है उसको भी निकाल के बाहर कर दिया जाए, तो जो ये सिस्टम बनेगा, जो ये कमरा रहेगा, वो आपका बताओ क्या बन जाएगा? निर्वात हो जाएगा। हमें लगता है आपको बातें समझ में आ रही हैं कि निर्वात क्या है। जैसे आप एक इंजेक्शन की शीशी ले लेना, जो खाली डॉक्टर लोग लगाते हैं, उसमें सिरिंज निडिल ले लेना। लेने के बाद अभी उसमें हवा भरी हुई है, आंखों से देखेगा सर कुछ नहीं है लेकिन हवा है। अब आप क्या कीजिए, ऐसे लगा के अंदर में से पिस्टन को ऐसे खींचते हुए बाहर आइए और लाने के बाद अंदर की हवा को निकाल। एक समय आएगा कि आप कितना भी खींचेंगे, पिस्टन दबने वाला, पीछे खिंचाने वाला नहीं है। आप उसको खींचेंगे तो पिस्टन के सामने जो आपका रबर होता है वहीं पे खिंच के रह जाएगा। बस उसी समय जो अंदर में जो है जो आपको चीजें दिखती हैं वही आपका क्या है? निर्वात है। लेकिन आप तो जानते हो सर निर्वात में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। आपने क्या क्या किया है? पिस्टन खिंचा जा रहा है, पिस्टन आपका जो है वर्क नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगले को पता नहीं चलेगा, उसको लगेगा इसमें यार हवा भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है कि निर्वात और आंखों को दिखने के लिए, जो प्रकाश किरणों के लिए निर्वात और हवा बताओ क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। सही है। अच्छा सुनिए, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है निर्वात या हवा में?
निर्वात या हवा में बताओ कितनी होती है, 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। चूंकि एमकेएस में सारा काम करेंगे, एमकेएस में सारा काम करने से हमको ये फायदा मिल जाता है, हमको फिजिक्स में सारा काम किस में करना होता है, एमकेएस में करना होता है। ठीक है, अच्छा सुनिए, और सबसे कम जो होता है, सबसे कम जो आपका सबसे कम होता है, ये 2 जगहों पर होता है। एक तो आपका प्राकृतिक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल कहते हैं। एक तो आपका जो है प्राकृतिक होता है जिसको बताओ हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल कहते हैं। और दूसरा बताओ क्या होता है, कृत्रिम होता है। एक आपका बताओ क्या है, प्राकृतिक है, और दूसरा बताओ क्या है, कृत्रिम है। प्राकृतिक का मतलब होता है जो हीरा होता है, हीरा। तो प्राकृतिक जो होता है वो हीरा होता है। हीरे में जो प्रकाश की चाल होती है, हीरे में जो प्रकाश की चाल होती है वो आपका होता है 1.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, लेकिन जो आपका कृत्रिम होता है, कृत्रिम जो हम आपको बता रहे हैं, जो आर्टिफिशियल होता है, वो आपका होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। वो बताइए क्या होता है, TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और यहाँ पे जो प्रकाश की चाल है 1.03 इंटू 10⁻, बताओ क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड है। तो प्राकृतिक में, प्राकृतिक बताओ क्या है, हीरा है। और ज़्यादातर आपके सिलेबस में हीरा ही है। मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया हूँ कि जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है वो भी बताइए क्या होता है, यहाँ पे 1.03 आप जानते रहिए, लेकिन आपके सिलेबस में हीरा ही है। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया सबसे कम जो प्रकाश की चाल होती है वो बताइए कहाँ पर होती है, तो आप सीधा सीधा कह देना कि सर हीरे में होती है। लेकिन अगर वो आपसे पूछे क्या उससे भी कम किसी में होती है, तो आप बता देना जी सर होती है। वो आपका होता है बताओ क्या, टाइटेनियम डाइऑक्साइड में TiO2। ये केमिकल प्रोडक्ट होता है, ये एक जो है आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ठीक है, तो देखिए देखिए प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा बताओ कहाँ पर होती है, हवा या निर्वात में 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड होती है। और सबसे कम बताओ किस में होती है, हीरे में, 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे कम प्रकाश की चाल TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड में भी होती है। TiO2 में प्रकाश की चाल 1.03 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन डिफरेंस यह है, यह एक कृत्रिम पदार्थ है और हीरा बताओ क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है। सारी बातें मैंने आपको जो है बता दिया है। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, प्रकाश में परावर्तन। प्रकाश में आपका बताओ क्या, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण व्यतिकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन प्रभाव जैसी बहुत सारी जो है घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं में प्रकाश को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन घटनाओं में प्रकाश को किसके नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अपवर्तन और परावर्तन की घटना में प्रकाश को किसके नामों से जाना जाएगा, किरण के नाम से जाना जाएगा। विवर्तन ध्रुवण व्यतिकरण की घटना में प्रकाश को कण के नाम से, तरंग के नाम से जाना जाएगा। तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन प्रभाव की घटना में प्रकाश को किसके नाम से जाना जाएगा, कण के नाम से जाना जाएगा। अलग अलग चीजें वही है, प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा, लेकिन जो है अलग अलग घटनाओं में बताओ प्रकाश को अलग अलग नामों से जाना जाएगा। जैसे सुनो, आइए हम आपको और भी बातें बताते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कुछ और चीजें। देखिए जैसे मैं हूं, जैसे मैं हूं, मैं एक इंसान हूं। मैं इंसान हूं, बताओ कितने किलोग्राम का, मान लो 50 किलोग्राम का मैं इंसान हूं। मैं हूं, मैं बताओ कितने किलोग्राम का इंसान हूं, 50 किलोग्राम का इंसान हूं। सही है, अच्छा ठीक है सुनिए, मैं जब क्लास में होता हूं, क्लास में अलग प्रकार की घटना क्लास में, क्योंकि मैं कौन सी घटना करवाता हूं, पढ़ाई की घटना करवाता हूं। तो जब मैं क्लास में होता हूं तो लोग मुझे सर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सर के नाम से जानते हैं। लेकिन जब मैं होता हूं
दोस्तों के साथ में, तो दोस्तों के साथ में अलग प्रकार की घटना होती है। दोस्तों के साथ में अंट संट, भाई भौजाई, गाली गलौज, यही सब घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो जब मैं दोस्तों के साथ में होता हूँ तो दोस्तों के साथ में, दोस्त मुझे बताओ किसके नाम से जानते हैं? दीपक के नाम से जानते हैं। वहां पे सर नहीं बोलेंगे। उसके बाद लेकिन जब मैं भाभी जी के साथ में होता हूँ, भाभी जी, तो भाभी जी के साथ में अलग प्रकार की घटना। तो भाभी जी हमको बुलाती हैं एजी, ओजी के नाम से बुलाती हैं। इसका मतलब है हमको इज्जत नहीं दे रही हैं। अरे शॉर्टकट में इज्जत का कचरा कर रही है। एजी का मतलब होता है अबे गधे, ओजी का मतलब होता है वह गधे। समझ में आया कि नहीं? तो जब मैं भाभी जी के साथ में होता हूँ तो वो हमको बताओ किससे बुलाती हैं? एजी ओजी करके बुलाती हैं। सही है। अच्छा सुनिए, एक बात और है। लेकिन मेरे दादाजी के साथ में हमारा और दादाजी का रिश्ता कुछ अलग है। अंट संट घटनाएं, वहां पे दूसरी घटनाएं होती हैं। इसलिए दादाजी हमको बताओ क्या कहते हैं? चिंटुआ के नाम से बुलाते हैं, चिंटुआ। सही है। ध्यान से देखें, प्रकाश है क्या? एक प्रकार की ऊर्जा। अलग अलग घटनाओं में प्रकाश को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार बताइए, मैं हूं क्या? इंसान। जानवर तो नहीं लग रहा हूं, लेकिन मैं हूं इंसान 50 किलोग्राम का। लेकिन जब क्लास में अलग प्रकार की घटना, तो लोग मुझे सर के नाम से जानते हैं। सही है। क्लास में अलग प्रकार की घटना है तो लोग मुझे बताओ किसके नाम से जानते हैं? सर के नाम से जानते हैं। दोस्तों के साथ में होता हूं, अलग प्रकार की घटना, किसके नाम से जानते हैं? दीपक के नाम से। भाभी जी के साथ में अलग प्रकार की घटना, किसके नाम से जानते हैं? एजी ओजी के नाम से बुलाते हैं। दादाजी के साथ में अलग प्रकार की घटना क्या बुलाते हैं? चिंटुआ बुलाते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? यही सारी चीजें होती है। इसी प्रकार प्रकाश बताओ क्या है? अपवर्तन और परावर्तन की घटना में प्रकाश को बताओ किस नाम से जाना जाता है? सर किरण के नाम से जाना जाता है। हमने आपसे क्या बताया था कि हीरो का जन्म हो चुका है, हीरो के साथ में अब जो है फिल्म स्टार्ट होनी है। अभी आपका चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर के हीरो बताओ कौन थे? ये थे प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन सर अपवर्तन है, अपवर्तन आया ही नहीं है। तो कब आएगा? जब प्रकाश को पकड़ेंगे, प्रकाश को पकड़ते और पकड़ के लेके चलते हैं पटना, वहां पे कराते हैं अलग अलग प्रकार की घटना। सही है। आइए ध्यान दें, यहां पे ध्यान से देखें कि जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक और एग्जांपल आप लोग देखें। देखिए, और एक एग्जांपल है आपका कि जैसे एक मेरा भाई है, एक मेरा भाई है, ये है 12 साल का लड़का, बॉय। ये भी अलग अलग प्रकार की घटना करेगा। गया पड़ोसी के बच्चों के साथ में गया, छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेल रहा था। 12 साल का लड़का है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेल रहा है। उसके बाद क्या किया? बच्चे खेलते खेलते आपस में लड़ाई भी कर लेते हैं। कहा सुनी हो गई, और जैसे ही कहा सुनी हो गई तो तुरंत इन्होंने क्या किया? उठा के हमारे भाई ने एक बगल से गुम्मा लिया, पत्थर, और पड़ोसी के बच्चे के मार सामने के 4 दांत गायब। साफ, मैदान साफ कर दिया। इसका मतलब आज मेरे भाई ने मारपीट की घटना की है। बताओ किसकी घटना की है? मारपीट की घटना की है। ठीक है। अब पड़ोसी एकदम तमतमाते हुए गुस्से में आया, आज उड़ा देंगे, पूरा मारेंगे, मोहल्ला खानदान एक कर डालेंगे। उसके बाद आया पूरा जो है शिकायत लेके। हमने कहा भाई साहब शांत रहिए, शांत रहिए। बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं। बच्चे बताओ क्या होते हैं? नादान होते हैं। ये बात ध्यान देना। मैंने उनको समझाया बच्चे नादान होते हैं, बच्चों की बात को लेकर बड़ों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। पड़ोसी मानकर चला गया, चाय वाय पिलाए, मानकर चला गया। हमने कहा और क्या हाल चाल चल रहा है? भारत और बांग्लादेश के मैच के बारे में क्या चल रहा है बताइए। क्या? कुछ नहीं सर, मैच नहीं देखते हैं, बांग्लादेश में बाढ़ आई हुई है, बहुत भयंकर हाहाकार मचा हुआ है। हमने कहा कोई बात नहीं, जैसे किए हैं वैसे सजा भुगत रहे हैं। ठीक है। अब क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं उसका परिणाम हो जाने। उसके बाद मैंने फिर अपने भाई के ऊपर एक फार्मूला लगाया, लात प्लस जूते का होल स्क्वायर बराबर शरीर में सूजन प्लस दवाई। बोलो बात समझ में आई? ये एकदम भयंकर उसको लतियाया। हमने कहा कि हम तो कम मार रहे हैं, लेकिन अब अगर उस बच्चे के साथ में तुम नजर आए तो और मारेंगे, और वो भी आज तुमने 4 दांत गायब किए, कल तुम्हारा पूरा मैदान और साफ कर देगा। बगल में जितने भी स्टंप है बगल बगल में लगे रहते उसको भी उखाड़ डालेगा।
भयंकर, 2-4 बच्चों को उससे लेके और पिटवा देगा। हाँ, पूरा बॉडी मसाज फ्री में हो जाएगा, थाईलैंड यहीं बन जाएगा। उसके बाद हमने कहा जाओ, जो है रेलवे ट्रैक है थोड़ी दूर पे, हमने कहा जाइए वहां पे जाके आराम से आप खेलिए, और बड़े बच्चों के साथ में खेलिए, छोटे बच्चों के साथ में नहीं। ये नालायक बदतमीज गुस्से में जब मारा तो हमारा कुछ कर नहीं पाया। गुस्से में क्या किया, हम कभी कभार एक शर्ट पहनते हैं, लाल कलर की शर्ट होता है, जिसको देखकर योगी बाबा का सांड दौड़ाता है। डर के मारे उसको रात को पहनते हैं, दिन को नहीं पहनते हैं। ठीक है, अच्छा सुनिए, उस शर्ट को मैं खूंटी पे टांग के चला गया था। अब वो क्या किया, कहने लगता है ये शर्ट जो है भाई साहब को बहुत प्यारा है, इसको ही आज हम बर्बाद करेंगे। अब नालायक को बदतमीज क्या किया, वही शर्ट को डाला और डालने के बाद खेलने चला गया। वहां पर भी जा करके वो छोटे बच्चों के साथ में गिल्ली डंडा खेल रहा है। क्या खेल रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहा है। और गली क्रिकेट या जो गिल्ली डंडा होता है, ये तो आप जानते ही हैं। गली क्रिकेट और गिल्ली डंडे में क्या होता है कि जैसे बैट्समैन है, तो बैट्समैन बहुत तेजी से छक्का मार दिया, तो बैट्समैन ही जब छक्का मार देता है तो फील्डर नहीं जाता है, बैट्समैन ही जाता है, बॉल ढूंढ के लेके आता है। सही है, ये गली क्रिकेट है। नाली में चला गया, बैट्समैन निकलेगा, नाली से बॉल उठाएगा, उसके बाद कपड़े में रगड़ेगा, साफ करके देता है। सही है कि नहीं? अच्छा देखिए, उसके बाद जो है ये गिल्ली डंडा खेल रहा था, पकड़ा डंडे को और डंडे से गिल्ली को दे मारा, भयंकर मारा, और गिल्ली काफी दूर तक पहुंची है और जाके रेलवे ट्रैक पर गिरी है। सही है कि नहीं? जाकर बताओ कहां पर गिरी है, रेलवे ट्रैक पर। अब मैं क्या किया, अब ये क्या किया, अब सब बच्चे चिल्लाने लगे कि ऐसा कीजिए, आप लेके आइए, आप लेके आइए, आपने गिल्ली को इतनी दूर पे भेजा है, हम लोग नहीं जाएंगे, अगर खेलना हो तो लेके आइए। अब इस भाई साहब क्या किए, गए हैं और जाने के बाद गिल्ली उठाते हुए देखा इन्होंने कि सामने से कोई ट्रेन आ रही है और कुछ दूर की चोर लोग पटरियां काट के उठा ले गए हैं। माहौल भी ये हो रहा है, ट्रेन काफी ड्रेल हो रही है, कोई पत्थर रख रहा है, कोई गैस कटर से काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब इसका माथा ठनका, ये कहा कि अगर ट्रेन यहाँ पे आएगी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, काफी लोग मारे जाएंगे, काफी गवर्नमेंट का काफी नुकसान होगा, देश का काफी नुकसान होगा, काफी प्रॉब्लम है। इस वजह से इसने कहा कि आज लाल कलर की सौभाग्य से शर्ट भी पहने हैं, आज शर्ट को उतारते हैं, सलमान खान बनते हैं। शर्ट को उतार के उसने क्या किया, पूरा रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर लहरा रहा है। ड्राइवर और गार्ड में बातचीत हुई कि दिन का समय है, एक 12 साल का एक छोटा सा बच्चा आज जो है लाल कलर की शर्ट दिखा रहा है। कह कोई बात नहीं, दिन है और प्रयागराज पहुंचने ही वाले हैं, ऐसा करो ट्रेन को रोका जाए। तुरंत ड्राइवर और गार्ड ने मिलकर ट्रेन को रोक लिया। आने के बाद लोग उतरे, वहां पे देखे, वाकई वाह, 12 साल के बच्चे ने आज क्या कमाल की जो है घटना की है, क्या कमाल की घटना की है। रेल मंत्री तक फोन गया कि 12 साल के बच्चे ने आज कई 100 यात्रियों की जान बचा ली है, कई करोड़ रुपए का नुकसान होने से बचा लिया है। उसके बाद रेल मंत्री खुश हो गए, खैर उस बच्चे को प्रोत्साहन के लिए उसको इनाम देना चाहिए, प्राइज देना चाहिए। तो आज देखिए अगली घटना है, बताओ किसका, इनाम देने की। और जब इनाम देने की घटना हो रही है, तभी मैं नहीं कहूंगा मेरा भाई नादान है, तब मैंने कहा मेरा भाई समझदार है। मेरा भाई बताओ क्या है, समझदार है। बात समझ में आई कि नहीं? हमने कहा मेरा भाई बताओ क्या है, समझदार है। क्लियर है? उसके बाद इनाम उनाम देके चले गए। अगले दिन मेरे भाई ने लिया चाकू, पड़ोस में गया, पेट में घुसेड़ दिया, एक के पेट में घुसेड़ दिया, और घुसेड़ने के बाद उसी में 2-3 बार ट्विस्ट कर दिया, हो गया मिक्स मिक्स रिमिक्स। पेट में घुसेड़ने के बाद ऐसे अगर निकाल लो तो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करके ठीक कर देता है, लेकिन उसे में 2-4 बार ट्विस्ट कर दो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। सही है? अच्छा सुनिए, इसका मतलब है आज बताओ क्या मर्डर की घटना हो रही है। आज किसकी घटना हो रही है? मर्डर की। अब लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि उनका भाई अगर नादान था तो चाकू से क्यों मारा, किसी और चीज से मार दिया होता। उनका भाई अगर समझदार था तो लड़ाई ही क्यों किया। हमने कहा एकदम फालतू बकवास मत करो, वैसे दिमाग चलिया है, लगता है मेरे भाई के ऊपर भूत प्रेत की आत्मा आ गई है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? से भूत प्रेत कुछ होता नहीं है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मेरा भाई है क्या 12 साल का लड़का, लेकिन मारपीट की घटना में बताओ हमने क्या बोल दिया? नादान बोल दिया। इनाम देने की घटना में क्या बोल दिया? समझदार बोल दिया। और मर्डर की घटना में हमने क्या बोल दिया? भूत प्रेत की आत्मा बोल दिया। भाई तो है मेरा 12 साल का लड़का, ठीक है, 12 साल का लड़का, लेकिन अलग अलग जिस प्रकार से घटनाएं होती हैं उसी प्रकार से इनके नाम भी अलग अलग रखे जाते हैं। तो प्रकाश है क्या? एक प्रकार की ऊर्जा। अलग अलग प्रकार की घटनाओं में प्रकाश को बताओ किसके नाम से जाना जाता है? अलग अलग नामों से जाना जाता है। अपवर्तन और परावर्तन की घटना में बताओ प्रकाश को किसके नाम से जाना जाएगा? किरण के नाम से जाना जाएगा। इसीलिए जब परावर्तन अपवर्तन होता है उसमें प्रकाश को केवल प्रकाश नहीं बोला जाता है, उसमें कहा जाता है जब कोई प्रकाश की किरण आया, इसका मतलब क्या है? अपवर्तन या परावर्तन की ही घटना होगी। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने रास्ते से, अपने पथ से हट जाती है, विचलित हो जाती है। इसी छोटी सी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आती है तो इस छोटी सी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरणें आर पार निकलती हैं, परावर्तन की घटना में निकलती नहीं है, उसी सतह से वापस लौट आती हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देना, अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, उस टॉपिक को, वही हमारे इस चैप्टर के हीरो आ रहे हैं। हमारे इस चैप्टर के हीरो का नाम है प्रकाश का बताओ क्या? अपवर्तन। यहाँ पे देखिए, प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन बाकी बातें तो आप जान गए हैं कि सर इसको कण के नाम से जाना जाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्रांपटन प्रभाव में। उसके बाद देखिए ये प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से बताओ क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इसी छोटी सी घटना को बताओ हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अपवर्तन लिखा है भैया, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्षमा चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है प्रिंट इसको करने में, टाइप करने में। यहाँ पे अपवर्तन रहेगा, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बताओ क्या रहेगा? आपका अपवर्तन रहेगा, रिफ्रैक्शन। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस छोटी सी घटना को बताओ हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब है माध्यम जब बदलेगा तभी बताइए क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर हटेगी। देखिए, जैसे एक छात्र थे, एक छात्र, जैसे एक छात्र है, ये छात्र का कमरा है, ठीक है, छात्र का कमरा, और कमरे में ये बंद है। यहाँ पे देखिए आपका ज्ञान गंगा कोचिंग है, ये कोचिंग के यहाँ पे बिल्डिंग है, कोचिंग की बिल्डिंग है, ये जीसी है, ज्ञान गंगा कोचिंग है। छात्र निकला, छात्र अपने साइकिल से, अपने घर से साइकिल से, ड्राइंग हमारी भैया कमजोर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ड्राइंग को चश्मा लगाया है, बैग टांगा है, छात्र हैंडल को पकड़ा है, चल रहा है। छात्र के दिमाग में बताइए आज किसका माध्यम है? पढ़ाई का माध्यम है। छात्र के दिमाग में बताओ किसका माध्यम है? पढ़ाई का माध्यम है। लेकिन छात्र जैसे रास्ते पर आया, ऐसे मिल गए हैं इनके एक मित्र। ऐसे बताओ क्या मिले हैं? एक मित्र मिले हैं, और मित्र के दिमाग में घूमने का माध्यम है। मित्र के दिमाग में बताओ किसका माध्यम है? घूमने का माध्यम है, ठीक है। देखो माध्यम बदल रहा है, पढ़ाई का माध्यम था, लेकिन आज बताइए मित्र के दिमाग में बताओ किसका माध्यम है? घूमने का माध्यम है, सही है। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि जैसे ये यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे वैसे करे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सही है। उसके बाद तुरंत इनके दिमाग डाइवर्ट हुआ, आओ चल के घूम के आते हैं। तुरंत भाई साहब क्या किए हैं? ये देखो अपने रास्ते से भटक के पहुंच गए हैं सीजी घूमने के लिए, कंपनी गार्डन। पहले पढ़ाई का माध्यम था तो बताइए क्या था? जीसी पहुंचना था, जस्ट उल्टा हो गया। अब बताइए घूमने का माध्यम आ गया तो बताइए यहाँ पे बताओ कहाँ पहुंच गए? सीजी कंपनी गार्डन। देखिए छात्र को जाना था सीधा, लेकिन बताइए ये अपने रास्ते से भटके हैं कि नहीं? बस इसी घटना को कहते हैं हम लोग बताओ क्या? छात्र का अपवर्तन, सही है।
तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, वैसे अगर माध्यम नहीं बदलेगा तो कोई घटना होने वाला नहीं है, छात्र बदल जाए चलेगा, लेकिन अगर छात्र के दिमाग का माध्यम ना बदले, इसका मतलब छात्र यहाँ पे लिफ्ट लेने वाला है लेकिन इसमें घूमने के माध्यम के अलावा बताओ क्या है, पढ़ाई का माध्यम है, तो दोनों छात्र उसी साइकिल पर बैठ के बताओ गंगा कोचिंग पहुंचेंगे। समझ में आया कि नहीं? ध्यान दें कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से भटक जाता है, यानी विचलित हो जाता है। इसी छोटी सी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, कैसे ये प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसका डायग्राम कैसे बनता है, और भी बहुत सारी बातें होंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।